तत्व चर्चा श्रवण करने के लिए हम सब पुनः एकत्र हुए हैं। व्यासपीठ आप सबका पुनः अभिनंदन एवं सत्कार सहित वंदन करती है। जीवन का ध्येय भगवत प्राप्ति है। हर बंधन से विमुक्त होकर स्वयं को ईश्वरार्पित करना, अपनी स्थिति को भजत्येकत्वमा स्थितः, भजन की स्थिति बनाना। उस भजन की स्थिति में कई बाधाएं उत्पन्न होती हैं। उन अवरोध, उन बाधाओं को जो निरंतर अपने मानस, सुदृढ़ मानस के साथ विचार पूर्वक अपने जीवन से निकालता रहता, उन सारी बाधाओं, उन सारे विघ्नों का जो नाश कर लेता है, माया के प्रभाव से बचता है, हरि शरण लेता है। तुलसीदास जी लिखते हैं बड़ी सुंदर चौपाई। सुखी मीन जह नीर अगाध, सुखी मीन जह नीर अगाध, जिमि हरि शरण न भव भय बाधा। जीवन में सुख चाहते हो, शाश्वत सुख चाहते हो, तो हरि शरण में हो। जो हरि शरण में है, तुलसीदास जी लिखते हैं, जैसे अगाध जल में मीन सुखी हो जाती है, ईश्वरार्पित हो जाती है, ऐसे ही प्राणी यदि ईश्वरार्पण हो जाए तो उसके जीवन से आत्यांतिक दुख की निवृत्ति हो जाए। इसलिए हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सूत्र दिया गया। 2 ही शब्द हैं, लेकिन इनको कोई आत्मसात कर ले तो जीवन संवर सकता है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। गाइए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न भव भय बाधा। जैसे मीन ससीम जल में सुखी नहीं हो सकती, असीम जल में वह भय निवृत्त होकर स्वच्छंद विचरण करती है। ये संसार भी ससीम है महाराज, इसमें भय ही भय। लेकिन जो हरि शरण में आ जाते हैं, जिमि हरि शरण न भव भय बाधा, उसकी बाधाएं समाप्त हो जाती। महाराज, संत शरण में आना, अपने जीवन को निरंतर हरि भक्ति में डुबा के रखना, बहुकाल करियब सत्संगा, बहुकाल सत्संग करता रहे प्राणी, तो विषय की, वासनाओं की,
व्यसनों की इनकी मैल उतरती रहती, जड़ उतरती रहती। सत्संग क्या है? संत कौन है? जीव कौन है? ये वासनाएं कौन है? चुंबक होती है, छोटे छोटे लोहे के टुकड़े आप चुंबक की मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो क्या होता है? बोलो ना जी, खींचते हैं उसकी ओर, आकृष्ट होते। और कोई लोहे का टुकड़ा आकृष्ट न हो रहा हो तो इसका एक अर्थ निकलता, जरूर उसमें जर लगी होगी। जर लगी होगी तो फिर चुंबक के पास आने पर भी खींचेगा नहीं। और यदि आकर चुंबक से लग जाए, जड़ न लगी हो, उसे साफ और स्वच्छ कर दिया जाए, उसकी जड़ उतार दी जाए, वह भी खींचेगा। और यदि चुंबक के साथ दीर्घ काल तक रहेगा तो उसमें भी चुंबकीय गुण आ जाएंगे। उतने तो नहीं आ सकते जितने चुंबक में, लेकिन उसमें भी चुंबकीय शक्ति का संचार हो जाए। हमारे गुरुदेव बड़ा सुंदर छंद दोहा लिखते हैं। जैसे चुंबक संग से, जैसे चुंबक संग से लोह तथा हो जाए, ऐसे सद्गुरु संग से, ऐसे सद्गुरु संग से मन में समाधि आए। जो सत्संग करते हैं, जो निरंतर हरि नामाराधन करते रहते हैं, जो किसी सद्गुरु के अर्पित होकर अपने दुर्गुणों सहित, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मन भक्तः सच में प्रियः। महाराज, जो स्वयं को अर्पित कर देता है पूर्णतः, वो सद्गुरु के आश्रित हो जाता है और उसे कहता है, महाराज मैं अवगुणों की खान हूं, लेकिन आप एक काम करना, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहार, अपने पन ही करो, अपने पन ही करो। बड़ी सुंदर विनंती। हे नाथ, मेरे में बहुत से अवगुण हैं, विषय वासनाओं व्यसनों की जड़ लगी हुई है नाथ, इसलिए सत्संग में मन नहीं लगता, भटकता रहता है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। अच्छा नहीं लगता, भाता नहीं। पित्त का बुखार चढ़ा हो तो मीठी मिश्री हुई वो कड़वी प्रतीत होती है, पित्त के बुखार का लक्षण। तो क्या करना चाहिए? हम स्वयं से समर्थ नहीं हैं, इसलिए किसी सद्गुरु के अर्पित कर देना चाहिए स्वयं को। जो कुछ है भले बुरे सो तेरे, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मेरे अवगुण ना विचारना नाथ,
प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। क्यों? समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। समत्वम योग उच्यते। आप तो सम दृष्टि रखने वाले, सबको बराबर देखने वाले, हमारे अवगुणों को ना विचारना। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। और ये जिम्मेवारी हम आप पर सौंपते हैं। क्या? अपनेपन ही करो। जैसे आप हैं वैसे हमें बनाइए। ये जिम्मेवारी सदगुरु की। महाराज एक बात स्मरण रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, कोई सदगुरु ही जीवन को सही दृष्टि प्रदान कर सकता, सही पथ पे चला सकता। माता पिता जीवन देते हैं, जन्म देते हैं, जीवन नहीं। माता पिता से जन्म होता है। इसीलिए आप किसी भी कुल में, किसी भी गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, वेद भगवान अपौरुषेय वेद कहते हैं, जायते जन्मनः शूद्र। किसी भी कुल में आप उत्पन्न हुए हैं, लेकिन वेद कहता है आप शूद्र हैं। जायते जन्मनः शूद्र। फिर बोले प्रगति कब होगी? बोले जब किसी गुरु से संस्कारित हो जाओगे। संस्कारात द्विज उच्यते। वो द्विज करेगा। एक बिंदु संतान होती है, एक नाद संतान होती है। माता पिता से जन्म ले उसे बोलते हैं बिंदु संतान। और जब सदगुरु नाम दीक्षित करता है, नाम की दीक्षा देता है, नाम जपवाता है, वासनाओं की धूल उतारता है, कुसंस्कारों की परत उतारता है महाराज। वो संस्कारित करके द्विज बनाता है। और जब द्विज बनाता है तो बोले वो नाद संतान होती है। इसलिए ध्यान देना, ये जिम्मेवारी किसकी? गुरु की। इसलिए कहा है प्रभु जी मोरे अवगुण चित नाम धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। अपनेपन ही करो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। इक लोहा पूजा में राखत। इक लोहा पूजा में राखत। इक घर बधिक परो। इक घर बधिक परो। यह दुविधा पारस नहीं जानत। कंचन करत खरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। गाइए प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो। समदर्शी है नाम तिहारो। चाहो तो पार करो। चाहो तो पार करो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। सूरदास जी महाराज कहते हैं एक लोहा पूजा में राखत। एक लोहा पूजा में पड़ा, घंटी बनकर, दीप बनकर, थाली बनकर,
भगवान के चरणों में अर्पित हुआ रहता है। एक लोहा बधिक के घर में पड़ा, आरी बनकर, कुल्हाड़ी बनकर, सारी उम्र काटता रहता है। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, अपने पन ही करो। क्यों कहा? ये उदाहरण दिया। एक लोहा पूजा में पड़ा है, एक लोहा बधिक के घर में पड़ा है। यह दुविधा पारस नहीं जानत, ये दुविधा पारस नहीं जानत। एक बात बताओ, कोई फिल्म का गाना चल रहा हो तो आपको गुनगुनाने के लिए बोलना पड़ता है? अपने आप गुनगुनाने लगते हैं। और भजन चल रहा हो तो याद कराना पड़ता है, गाओ। क्यों? मनवृत्ति का झुकाव भजन में होना चाहिए। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मत। मूढ़ क्यों कहा? मैं हमेशा कहता हूं, मूर्ख और मूढ़ में फर्क होता। मूर्ख वो है जिसको पता नहीं, और जो मूर्ख है वो गलती करे तो समझ में आती है। शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं मूढ़ मते। क्यों कहा? उसको पता है लेकिन पता होने के बावजूद नहीं करता, उसे बोलते हैं मूढ़। हम मूढ़ मती मत बने। जब भजन हो रहा हो तो प्रेम से गाया करो, कभी संकोच नहीं करना। पाप में संकोच होना चाहिए, पुण्य में नहीं। इसे प्रेम से गाना। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। गाइए, प्रभु जी समदरसी प्रभु नाम तिहारो। समदरसी प्रभु नाम तिहारो। अपने पन ही करो, अपने पन ही करो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। महाराज, आप समदर्शी किस तरह पारस की तरह उदाहरण दिया। वो जो बधिक के घर में पड़ा हुआ लोहा है और जो पूजा में पड़ा हुआ लोहा है, पारस उन दोनों में भेद नहीं जानता। यह दुविधा पारस नहीं जानत, किसको सोना करना है और किसे नहीं करना। ये बधिक के घर का लोहा है, ये हत्यारा है, ये पापी है, ये अधम है, ये दुष्ट है, ये कुटिल है, नहीं जानता। पारस छू जाएगा तो क्या करेगा? कुल्हाड़ी को ही सोना कर देगा महाराज, आरी को ही सोना कर देगा। और महाराज याद रखिए, किसी सच्चे सदगुरु की शरण में आ गए तो सारी मैल उतार कर, लोहे की सारी जड़ निकाल कर उसे क्या करेगा? जो कभी चुंबक की ओर खिंचता नहीं था, उसके अंदर भी खिंचाव उत्पन्न कर देगा। इसलिए हम कहते हैं यहां आकर एक बार बैठ जाओ बस। यहां आने तक कमी, उसके बाद हम खींच लेंगे। अर्पित हो जाएगा। ये काम है हमारा। भगवान की शरण में आओ, आपको साफ स्वच्छ करके, जितनी वासना की मैल चढ़ी हुई है, जितनी दुर्गुणों की जड़ लग गई है, वो सब उतार के साफ करके, जो नहीं खिंचते थे उनमें भी खिंचाव उत्पन्न करे। इसीलिए है सत्संग महाराज। संत शरण में अर्पित हो जाना और जीवन के ध्येय को जान लेना। जीवन का ध्येय है हरि शरण। 2 मिनट के लिए हम सब मिलकर नाम संकीर्तन करें। बड़ा ही पवित्र संकीर्तन।
भाव और श्रद्धा के साथ। हरि शरणम 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 हरि शरणम। ऐसे नहीं, दोनों हाथ में करते सबके कंठ से हरि शरणम का स्वर उच्चारित होना। हरि शरणम 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 श्री हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम 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 श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। सुखी मीन जह नीर अगाधा जिमे हरि शरण अनुभव भय बाधा। हरि शरण में आ जाओगे, संत शरण में आ जाओगे, जीवन की सारी बाधाएं मिटेंगी। शौनक आदि ऋषि सुत जी महाराज से कथा सुन रहे हैं, संत शरण में आ गए हैं। शौनक आदि ऋषि सुत जी महाराज से पूछते हैं, नाथ ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? हमारी बड़ी अभिरुचि है, हम ये जानना चाहते। सुत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं, हे ऋषिवरों, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानसिक सृष्टि का निर्माण किया और देखा कि वह चल नहीं रही, तो अपने शरीर के अंगों से मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया और उन्हें आज्ञा दी कि तुम सृष्टि की संरचना करो। मनु ने कहा, हे पिताश्री, कोई आधार, कोई अवलंबन तो चाहिए, पृथ्वी तो है ही नहीं, हम सृष्टि कहां रचे? ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि सृष्टि की संरचना कैसे हो, उसके लिए पृथ्वी का आधार इन्हें कैसे प्रदान करूं। और कहते हैं
ब्रह्मा जी को उसी वक्त छींक आई। उनके नासा छिद्र से एक नन्हे से सूकर के रूप में वाराह भगवान ने अवतार धारण किया। बोलिए वाराह भगवान की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। वाराह भगवान का प्राकट्य हुआ क्योंकि समुद्र के भीतर पृथ्वी डूबी हुई थी और पृथ्वी को उभारने के लिए भगवान ने वाराह अवतार धारण किया और पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। जय हो। जल से बाहर आते समय में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने उन पर गदा से आक्रमण किया। वाराह भगवान का हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्य का अर्थ होता है सोना, अक्ष का अर्थ होता है नेत्र। ये मत सोचना हिरण्याक्ष तभी था, आज भी है। हो सकता है यहीं पे बैठा हो। जिसके नेत्र में हमेशा स्वर्ण रहे, जिसकी दृष्टि में धन की प्रधानता हो, हिरण्य अक्ष। जिसके नेत्र में सोना रहता है, धन रहता है, संपत्ति रहती है, जो भगवान को भूल जाता है महाराज, जो निरंजन को अपने अंजन में नहीं रखता। जय हो। गुरबाणी में गुरु नानक साहब ने लिखा, गली जोग न होई, गली जोग न होई, अंजन माहे निरंजन रहिए, अंजन माहे निरंजन रहिए, जोगी कहिए सोई, जोगी कहिए सोई, गली जोग न होई। बातें करने से योग सिद्ध नहीं होता। योग सिद्ध कब होगा? गली जोग न होई, अंजन माहे निरंजन रही है। आंखों के अंदर जो आंखों से नहीं दिखता, अंजन माहे निरंजन रही है। बोले जोगी कही है सो। असली योगी तो वही, जिसने अपने प्राणाधार प्राणेश्वर को अपने हृदय में स्थापित कर लिया है महाराज, जिसके नेत्र अब उसके अतिरिक्त किसी अन्य का दर्शन दीदार करना ही नहीं चाहते। भगवान का स्वरूप देखा था ना ब्रह्मा जी ने, तो भगवान से वर क्या मांगा? है नाथ, एक निमिष के लिए भी ये पलक नीचे ना गिरे। एक निमिष, निमिष का अर्थ समझते हैं? फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। एक निमिष के लिए भी ये पलक नीचे ना गिरे। अंजन माहे निरंजन रही है, जोगी कही सोई। महाराज, लेकिन जिनकी नेत्रों में भगवान के अतिरिक्त, जो भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं, समझ में आई? भगवान नहीं चाहिए, भगवान का क्या करेंगे? भगवान देता रहे, भगवान से चाहे। महाराज, दुनिया में दो ही श्रेणियां हैं, भगवान को पाने वाले और भगवान से पाने वाले। हम भगवान से मत मांगे, हम भगवान को मांगे। हिरण्याक्ष, जिसकी दृष्टि में केवल धन है, संपत्ति है, स्वर्ण है, वही हिरण्याक्ष है।
और यदि हमारी दृष्टि में भी धन रहता है, संपत्ति रहती है, सारा दिन यही चिंतन करते रहते हैं कहां से आएगा, कहां से मिलेगा, तो समझ लेना महाराज आप ही हिरण्याक्ष हो। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और धरती को उभारा। अपने 2 दाढ़ों पर लेकर भगवान धरती को उभारते हैं। सूकर का स्वरूप देखा है ना आपने? 2 लंबे लंबे दाढ़े होते हैं, लंबी नाक पर लंबे लंबे दाढ़े, टिकाकर उभार सके धरती को। और तब से लेकर आज तक सूकर की वृत्ति है, कभी देखिएगा वो धरती को सूंघते हुए चलता है, धरती की गंध लेते हुए चलता है। सूकर प्रवृत्ति। भगवान धरती को उभारते हैं, हिरण्याक्ष का वध करते हैं और शौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, प्रभु आखिर ये हिरण्याक्ष कौन है? सूत जी महाराज कहते हैं जो हिरण्याक्ष है ये कश्यप ऋषि की संतान थी और पूर्व जन्म में ये दोनों हिरण्याक्ष और इसका भाई हिरण्यकश्यपु ये जय और विजय थे, जो भगवान के द्वारपाल थे। और जब सनत कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए 7 द्योहड़ियां पार करके वैकुंठ में पहुंचे तो इन्होंने सनत कुमारों को रोका। और महाराज याद रखिए तब से लेकर आज तक कोई साधु हो, कोई संत हो, कोई सन्यासी हो, वो मंदिर में आता है तो पुजारी उसे गर्भगृह में प्रवेश देता है। आपको देते हैं? नहीं देंगे। हम भीतर जा सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। तब से लेकर आज तक। लेकिन किसी साधारण व्यक्ति को गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलता संत के अतिरिक्त। संत को रोकना नहीं चाहिए महाराज, बड़ा अपराध है। जिस संत ने, जिस परम वैष्णव ने अपना सब कुछ भगवान के लिए अर्पित कर दिया, भगवान पंचम स्कंध के अंदर वर्णन करते हैं जो संत मेरे लिए अपना सर्वस्व त्यागते हैं उनके लिए मैं भी वैकुंठ त्याग कर, लक्ष्मी त्याग कर, अहम भक्त पराधीनो, मैं उनके अधीन हो जाता हूं। जय और विजय ने सनत कुमारों को रोका। सनत कुमारों ने कहा तुम रोकने वाले कौन? तुम हमें भगवान से मिलने के लिए रोकोगे? और याद रखना महाराज, किसी संत के पास भी लोग आते हैं ना तो उसके साथ जो होते हैं वो भी रोकते रहते हैं। समझ लेना वो भी श्राप के अधिकारी बनते हैं। रोकना नहीं चाहिए, यह अपराध है। अभी खा रहे हैं, अभी पी रहे हैं, अभी सो रहे हैं, नहीं, वो जाने, उसका काम जाने, रोकना नहीं। 2 द्वार ऐसे हैं जिन पर कभी रोका नहीं जाता, कभी भी, किसी को भी, किसी भी स्थिति में रोका नहीं जाता। एक भगवान का और एक संत का। सनत कुमारों ने कहा तुम रोकने वाले कौन हो? हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम असुर हो जाओ, आसुरी प्रवृत्ति है तुम्हारी, तुम भगवान और मेरे बीच बाधा उत्पन्न कर रहे हो। भगवान के कानों में शब्द पड़े, भगवान भीतर से आए, सनत कुमारों के क्रोध को शांत किया। महाराज या आपने इन्हें क्या श्राप दे दिया? जाओ असुर हो जाओ। आपका श्राप निरर्थक तो नहीं जा सकता, लेकिन आप मेरे आग्रह पर, भगवान संतों के आगे क्या कर रहे हैं? आग्रह। मेरे आग्रह पर आप अपने श्राप में संशोधन तो कर सकते हैं। सनत कुमारों ने कहा महाराज आप कहते हैं तो हम अवश्य संशोधन करेंगे, यदि आपकी भक्ति करेंगे तो 7 जन्म में।
यदि आपकी तो 7 जन्म में, और आपसे वैर करेंगे तो 3 जन्म में आपकी प्राप्ति कर लेंगे। सनत कुमारा ने सोचा, भक्त तो फिर भी भगवान को भूल जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वैरी तो कभी नहीं भूलता। वैरी का ही चिंतन करता। इसका मतलब आप भगवान से वैर करो, ये हम कदाचित प्रोत्साहन नहीं दे रहे। उल्टा मत समझना, लोग उल्टा समझने के आदी। यदि हम 3 जन्म भगवान से वैर करें, एक तो अवधि कम है, 7 जन्म भगवान से दूर रहे, ये हमें गवारा नहीं। 3 जन्म में वैर करके ही हम भगवान को प्राप्त कर लें, ये सुगम है। और वैर करेंगे तो हमेशा स्मृति में रहेगा। और तुलसी अपने राम को खींच भजो या रीझ, कैसे भी भजन करो, भजन चलना चाहिए महाराज, उस स्मृति में हमेशा रहना चाहिए। वही जो जय और विजय थे, वो सतयुग के अंदर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। त्रेता के अंदर वही रावण और कुंभकर्ण बने, और द्वापर के अंदर वही दंतवक्र और शिशुपाल बने। लेकिन शौनकादि ऋषियों ने कहा, प्रभु आपने इस बात पर प्रकाश डाला, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये कश्यप ऋषि की संतान होने के बाद भी असुर कैसे हो गए, ये हमें समझ में नहीं आता। एक ऋषि की संतान असुर हो जाए, एक कैक्टस से कैक्टस उत्पन्न होता है, समझ में आता है, लेकिन एक गुलाब से कैक्टस बन जाए तो समझ में नहीं आता। लेकिन महाराज याद रखना, अच्छे के बुरे होते हैं, उलट जाते हैं वंश। अच्छे के बुरे होते हैं, उलट जाते हैं वंश। हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद, उग्रसेन के कंस। क्या गारंटी है? अच्छे के अच्छा ही होगा, बुरे के बुरा ही हो, कोई गारंटी नहीं। महाराज सूत जी महाराज कहते हैं, आप बड़े जिज्ञासु हैं, बड़े पिपासु हैं। मैं आपको कथा सुनाता हूं। कश्यप ऋषि जो बड़े ही उत्तम ऋषि थे, जिनका जीवन पूर्णतः ब्रह्मनिष्ठ जीवन था, धर्मनिष्ठ थे, उनका विवाह दक्ष की पुत्री दिति से हुआ। और दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय मरीचि नंदन कश्यप से प्रार्थना की, है नाथ, मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है, आप अपना अंश मेरे में डालें। कश्यप ऋषि उस समय यज्ञ कर रहे थे, क्षीर की आहुतियां दे रहे थे। कश्यप ऋषि ने कहा, हे देवी, हर चीज का एक समय होता है, उचित अनुचित का विचार करके ही किसी कर्म में प्रवृत्त हुआ जाता है। और हमारे यहां संध्याकालीन समय में 4 कर्म सर्वथा निषेध माने गए। जब संध्या होती है, द टाइम ऑफ डॉन, the 4 things that are totally and completely prohibited, जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और याद रखिए, यह सबसे उचित समय है, उत्तम समय है सत्संग का। इसी समय हमारी चेतना में जागृत होती है। सुषुम्ना नाड़ी यही समय है जब खुलती है, अन्यत्र कोई समय नहीं है, क्योंकि इसी समय सुषुम्ना खुलती है। आप देखेंगे, लोगों को पता हो या ना पता हो, जितने मंदिर, जितने गिरजाघर, जितने मस्जिद, जितने गुरुद्वारे, सबके अंदर पूजा और उपासना का समय संध्या का समय होता है।
आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए यदि सर्वश्रेष्ठ समय है तो वो संध्या का समय है। इस समय का सदुपयोग करना चाहिए हर साधक को। इस समय में भगवान की उपासना के अन्यत्र अन्य कोई कर्म नहीं करना चाहिए। भागवत कहती है 4, मैं तो कहता हूं अन्यत्र कोई काम करो ही नहीं, यही काम करो, यही हमारा धर्म है। अध्यात्म हमें इसी की प्रेरणा देता है। लेकिन भागवत कहती है 4 कर्म निषेध है। संध्या के समय भोजन करना नहीं चाहिए, बाकी आप कर लेते हो वो ठीक है, लेकिन जो भागवत में लिखा है वो बोल रहा हूं। अब 6 से पौने 7 करो वो तुम्हारी इच्छा, बाकी संध्या के समय भोजन करना नहीं चाहिए। और यदि संध्या के समय आप भोजन करते हैं तो उदर रोग उत्पन्न होता है। संध्या के समय भोजन करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक पड़ता है, भागवत जी कहती हैं। बाकी आप जानो, भागवत जी जाने। आई एम आउट ऑफ इट, क्योंकि मैं संध्या के समय नहीं करता। मसला हो तो भागवत जी से संपर्क करो। संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। संध्या का समय सोने के लिए नहीं बना महाराज, ये निद्रा का समय नहीं है। और यदि कोई संध्या के समय सोता है उसके तेज का नाश होता है, उसका ओज कम होता है। संध्या के समय तीसरा कर्म नहीं करना चाहिए, संध्या के समय स्वाध्याय नहीं करते। संध्या के समय स्वाध्याय करने से, पठन करने से महाराज जो कुछ आपने पूर्व पढ़ा है उसकी विस्मृति होती है। नॉट माई कंक्लूजन्स, ऑल भागवत जी हैज टू से। संध्या के समय रति क्रिया नहीं करते, स्त्री प्रसंग नहीं होता। रति क्रिया करने से संध्या के समय वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति होती है, और जो संतान होगी वह अति दुष्ट स्वभाव वाली उत्पन्न होगी। महर्षि कश्यप ने दिति को कई बार समझाया, देवी 4 हट विख्यात हैं, बाल हट, राजहट, योगी का हट, बाकी आप जानते हैं। पता है अब माताओं की प्रोपोर्शन ज्यादा है तो कुछ मौन रहने में भलाई है। स्त्री हट बड़ा विख्यात। दिति ने बहुत दुराग्रह किया। कश्यप ऋषि रति प्रसंग तो करते हैं, लेकिन रति प्रसंग के बाद दिति को श्राप देते हैं कि दिति मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारी संतान तो अवश्य उत्पन्न होगी, लेकिन तुमने शास्त्र अपराध किया है, इसलिए तुम्हारी संतान राक्षस उत्पन्न होगी। दिति चरणों में गिर गई। महाराज ये क्या श्राप दे दिया? क्या मेरी संतान आपकी संतान नहीं होगी? कृपा कीजिए हे नाथ। बड़ा पश्चाताप कर रही थी दिति, और दिति के पश्चाताप को देखकर महाराज कश्यप ऋषि ने दिति को कहा, तुम्हारी राक्षसें, तुम्हारी संतानें राक्षस तो अवश्य होंगी, लेकिन जो तुम्हारी संतति की संतति होगी वह भगवान की परम भक्त होगी, क्योंकि तुम्हें प्रायश्चित हो रहा, इसलिए मैं ये संशोधन करता हूं। और महाराज हिरण्याक्ष के तो कोई संतान न हुई, लेकिन जो हिरण्यकश्यपु था उसकी संतान प्रहलाद हुई, भगवान की परम भक्त हुई। ये वरदान महर्षि कश्यप का दिया हुआ। और महाराज समय पाकर
दिति की 2 संतानें उत्पन्न हुई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। ये कौन है दोनों? जय और विजय। दोनों उत्पन्न हुए और जैसे ही दोनों उत्पन्न हुए बड़ी भयंकर आवाजें आने लगी, घोर गर्जनाएं होने लगी, भूकंप आए, उल्कापात होने लगे, असमय पशु रंभाने लगे, भीषण अंधड़ आने लगे और महाराज चारों ओर अंधेरा छा गया। काले काले भयंकर मेघ उग्र गर्जनाएं करने लगे, सूरज और चांद के चारों ओर आवृत बन गया और जन्म होते ही दोनों तीव्र गति से बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते इतने अधिक बढ़ गए, सूर्य और चंद्र इनके कटी भाग तक आ गए। देवता सभी घबरा गए। देवताओं ने घबराकर भगवान का आवाहन किया। ब्रह्मा जी के पास सभी देवराज इंद्र सहित उपस्थित होकर भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, आप घबराओ नहीं, ये दोनों कश्यप पुत्र हैं और सनत कुमारों के श्राप से 3 जन्म भगवान के साथ वैर करके भगवान को पुनः प्राप्त होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। और जब तक इनके ये 3 जन्म कट नहीं जाते, सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के, तब तक देवताओं को इनके द्वारा अवश्य कष्ट की प्राप्ति होगी। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि ये भगवान से वैर कर रहे हैं, इनको मिटाने के लिए भगवान को अवतार धारण करने पड़ेंगे। भगवान अवतार धारण कब करते हैं? तुलसीदास जी बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं, भावर प्रेम से हम सब मिलकर गाएं। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि बेत्र धेनुसुर धरनी, सीधहि बेत्र धेनुसुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन हीरा, हर हर कृपा निधि सज्जन हीरा। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि धर्म अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बड़ी सुंदर बात कही है महाराज, विचार पूर्वक इसको मनन में लेकर आए। धर्म मिटा नहीं है, धर्म ही धर्म हो तो भगवान को आने की क्या जरूरत, और अधर्म ही अधर्म हो तो भगवान को आने की क्या जरूरत है? आपस में ही लड़ मर के खत्म हो जाएंगे।
भगवान की क्या जरूरत है? भगवान की जरूरत कब होती है? धर्म पूरी तरह नहीं मिटता, जब जब होए धर्म की हानि, क्षति पहुंचती है। क्षति पहुंचाते कौन है? बाढ़ही, असुर, अधम, अभिमानी। जब ये तीन लोग बढ़ जाते हैं, बाढ़ही, असुर, असुर का अर्थ क्या होता है? राक्षस। नहीं नहीं, आप भी हो सकते हो। व्याख्या करूं? आप अपने आप को एनालाइज करना। असु का अर्थ होता है प्राण, र का अर्थ होता है रक्षण। जो केवल अपने ही प्राण का रक्षण चाहता हो और अपने प्राण के रक्षण के लिए किसी का भी प्राण हरने के लिए तैयार हो जाए, उसे बोलते हैं असु। असु माने प्राण, र माने रक्षण। असुर का अर्थ है जो स्व प्राणों के रक्षण के लिए किसी के भी प्राण हरने के लिए तैयार हो। बाढ़ ही असुर, अधम, अभिमानी। जब इस धरती पर अधम लोग बढ़ते हैं, नीच लोग बढ़ जाते हैं। अधम की व्याख्या क्या है? हमारे में भी कोई अधम हो सकता? महाराज अधम कहते हैं उस व्यक्ति को, 4 प्रकार के लोग हैं इस जगत में। एक वो है जो दूसरे के सुख में सुखी हो, दूसरे वो हैं जो दूसरे के दुख में दुखी हो, तीसरे वो होते हैं जो दूसरे के सुख में दुखी हो, और अधम कौन होता है? जो दूसरे के दुख में सुखी हो। अधम किसको कहते हैं? असुर कौन है? अधम कौन है? असुर वो है जो अपने प्राण के रक्षण के लिए किसी के भी प्राण ले सकता है। अधम वो है जो दूसरे के दुख में सुखी होता है। महाराज दूसरे के सुख में दुखी होने वाले बहुत होते हैं, लेकिन नीच होते हैं वो लोग जो दूसरे के दुख में सुखी हो। बाढ़ही, असुर, अधम, अभिमानी, द पीपल हु आर फुल ऑफ ईगो, जो अपने अभिमान की पुष्टि के लिए किसी का भी अपमान कर देता है। मेरा मान पुष्ट होना चाहिए, बस। द ईगो इज सो हाई। और याद रखना, पुण्य करने वाले, सत्संग करने वाले लोगों में भी अभिमान आ जाता है, बच के रहना। पापी को अभिमान कम होता है महाराज। अपनी कॉन्शियसनेस भीतर ही भीतर उसे प्रिक करती रहती है। आई एम रॉन्ग, ही नोज समवेयर इनसाइड हिज हार्ट दैट आई एम रॉन्ग एंड आई हैव नॉट डन समथिंग व्हिच आई शुड बी प्राउड ऑफ। लेकिन जो पुण्य करते हैं ना महाराज, उनके कंधे तो बगैर मतलब के चौड़े होने लगते हैं। मंदिर में एक पंखा लगा देंगे, भारत में 3 पीढ़ियां झूल रही उस पर। बड़े गर्व से कहते हैं मैंने लगाया था। ये पंखा उसे तारेगा या डुबाएगा? बोलो ना जी, पता है ना आपको? मंदिर में एक ईंट लगाते और बोर्ड पे अपनी फट्टी चाहते हैं। एक मूर्ति की प्रतिष्ठा कर दी है तो उसके लिए अपना नाम चाहिए, और जितनी बार वो मंदिर में आए उसे बलि का बकरा बनाए, टीका लगाए, तिलक करे, माला डाले। महाराज दान देने की प्रक्रिया है, इस हाथ से दिया है, इसको पता नहीं होना चाहिए। और जब मैं मंदिरों के अंदर फट्टियां लगी हुई देखता हूं, मैं कहता हूं डूब गए बेचारे, गए काम से।
तो मंदिरों में फट्टियां लगती है, इतना दिया इतना दिया, वो गारंटी है कि ये डूब गया है, निश्चित। दान देने का तरीका क्या होना चाहिए था? महाराज पता ही न चलता, और जिसने स्वीकार किया है वो आपके गुण गाता व्यक्ति हो तो ऐसा होना चाहिए। हम चाहते हैं हमारे गुण गाएं लोग, ये हमारी इच्छा है। प्रदर्शन नहीं, भगवान को अच्छा नहीं लगता। मंदिर में देना है, चुपचाप दे जाओ। हमारे सिख जगत में, सिख बंधुओं में, गुरुद्वारों में हमने इस परंपरा को बहुत अच्छे ढंग से निर्वाह होते हुए देखा। मैं जिस पंजाब के स्थान से आया हूं, पटियाला में, वहां 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर साहब का बहुत बड़ा स्थान है। मैं रात को 2 बजे एक बार वहां पर सुखमनी साहब का पाठ करने के लिए सरोवर के किनारे जाकर बैठकर पाठ करने के लिए गया। मेरे साथ कुछ लोग भी थे, और जब हम वहां से रात्रि 3:30 बजे निकल रहे थे तो एक व्यक्ति आया। एक नए ट्रक में सरिया लदा हुआ है, वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, गुरुद्वारे का निर्माण हो रहा था। और उसने आकर क्या किया, एक थाली में वो जो ट्रक था उसकी रजिस्ट्री गुरु ग्रंथ साहब के नाम थी, उसकी रजिस्ट्रेशन गुरु ग्रंथ साहब के नाम, उसमें जितना लोहा लदा हुआ है वो वहां छोड़कर 3:30 बजे सुबह कि किसी को पता ना चले, नया ट्रक लोहे से लदा हुआ और साथ में 1 करोड़ रुपए का चेक वहां पे आधी रात को रख के चला गया। Nobody knows who he was। यहां तो महाराज $10 भी देने होते हैं तो पहले पंडित जी को लाके बताते मेरा नाम बोल देना। और 10 ने दे दिया होता है ना तो उसको बैठे बैठे खुजली होती है अंदर, मैं भी जाऊं, 10 का नाम ले दिया गया, वो बोल चुके हैं, उनको जाकर फिर पोक करेगा मेरे भी $10। ये परंपरा। इस हाथ से दो, बोलो। ये जो नहीं बोल रहे $10 बुलवाएंगे पक्का। इस हाथ से दो, आगे से इस परंपरा का वहन करना। ये व्यासपीठ का निर्देश है आपको, देना हो तो ऐसे। और महाराज सच बात तो ये देने वाले हैं भी कौन? किसने दिया था आपको? बोलो ना जी। अच्छा, जिसका था उसको वापस करें तो देना कहेंगे? बड़ी उल्टी परंपरा है आपकी। अरे उसी का था, आपको उधार मिला, मत भूलिए इस बात को। कर्जई आप उसके। और फिर लोग कहते हैं मंदिर मॉर्गेज में। महाराज मंदिर इज नॉट इन मॉर्गेज, इट इज रॉन्ग। ये शब्द गलत है। मंदिर की गरिमा और अस्मिता को हम कम नहीं कर सकते। वो भगवान का ही है और भगवान को ही देना है। किसके लिए? दशांश हमारे यहां प्रक्रिया बनी। मुसलमान भाइयों में ज़कात, सिखों में दसौंध देना चाहिए, स्वेच्छा से देना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी समझ के देना चाहिए। उसका दिया हुआ है, उसके लिए करना है हमें। उसने जो कृपा की है, उसने जो हमें इतना सुयोग्य बना दिया। कभी विचार करें, जो कुछ उसने आपको दिया, आप उसके योग्य थे? Did you deserve what all he has given to you? No. He has given to us more than what we deserved. So why should we reciprocate and do everything for him? देना चाहिए। देने की भावना से नहीं, एहसान करके नहीं, अभिमान करके नहीं,
विनम्रता से, झुक के, आदर से। और महाराज हमारे यहाँ तो परंपरा थी, हमारे श्री गुरुदेव स्वीकार नहीं करते थे महाराज, और जो उनको देते थे, जो जिनसे स्वीकार करते थे, मैं ये नहीं कहूंगा जो देता था, देने वाला कौन है, जिनसे स्वीकार करते थे महाराज, उन लोगों की भावना जानते हो क्या होती थी? महाराज हमारे पास इन कागज के टुकड़ों के अतिरिक्त आपको देने के लिए और कुछ नहीं। वो कागज के टुकड़े मानते थे, इन कागज के टुकड़ों के अतिरिक्त हम क्या प्रेषित करें? महाराज अभिमान नहीं करना चाहिए। और याद रखिए, पुण्य का अभिमान व्यक्ति को डुबाता है। इसलिए शंकराचार्य भगवान कहते हैं, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्र न तीर्थ न वेदौ न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। महाराज बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। फिर जब ये सारे बढ़ जाते हैं क्या करते हैं? करही अनीति। कैसी अनीति करते हैं? जाय नहीं बरनी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अनैतिक हो जाते हैं। वो अनीति की व्याख्या क्या है? उस अनैतिकता से ग्रस्त कौन है, पीड़ित कौन है? सीधा ही विप्र, विप्रों को, ब्राह्मणों को, धेनु गाय को, सुर देवताओं को, धरणी धरती को, ब्राह्मणों को, गाय को, देवताओं को, धरती को त्रास पहुंचाते हैं। सीधा ही विप्र धेनु सुर धरणी। और जब इन लोगों का अत्याचार बढ़ जाता है, जब इनके पाप का घड़ा भर जाता है, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। तब भगवान विभिन्न शरीरों को धारण करते हैं। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। तब सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए भगवान अलग अलग देहों को धारण करते हैं। महाराज जब इनके अत्याचार बढ़े तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम चिंता मत करो हे देवताओं, भगवान स्वयं कोई अवतार धारण करके भिन्न भिन्न युगों में, त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में भगवान अवश्य आएंगे। तुम चिंता मत करो, हमारी चिंता का विषय नहीं है। हमें केवल एक ही काम करना चाहिए, चिंता छोड़कर भजन। जिमि हरि शरण न भव भय बाधा, सुखी नींद जहां नीर अगाधा। चिंता करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। चिंता करने की जगह चिंतन करो, मनन करो, भजन करो और भगवान के आश्रित होकर रहो और उस पर छोड़ दो। लेकिन हम तो अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं। मैंने देखा मंदिर में लोग आएंगे, आके मूर्ति के आगे खड़े होकर भगवान को कहेंगे, आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तुझे सलाहकार नहीं रखा ना, तेरे से पहले सलाह करनी चाहिए थी, मैं ऐसा करने वाला हूं, कर दूं क्या? क्या चाहते हो भगवान से? आपको अपना एडवाइजर बनाए क्या? क्या अच्छा है क्या बुरा है आप भगवान को बताएंगे? उन्हें नहीं पता। सब गलत मान्यताएं हैं। भगवान किसी के साथ अच्छा बुरा नहीं करते। हमारे कर्म हैं जो अच्छे या बुरे होते हैं, उनका फल मिलता है, अच्छा या बुरा। भगवान को क्यों दोष दे रहे? वो कुछ नहीं करता। दोष मत दीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, उसका भजन कीजिए और फिर फल को उसके ऊपर छोड़ दीजिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, छोड़ दीजिए उस पर। महाराज
हमें लगता है हम बड़े बुद्धिमान हैं, हमारी बुद्धि किसी काम की नहीं है। इस बुद्धि से बहुत चिंतन मत किया करो, इसे अर्पित करना सीखो, बस अनकंडीशनल सरेंडर, छोड़ दीजिए। महाराज ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया, भजन करो, चिंता मत करो, जाओ। महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों भाई हुए। हिरण्याक्ष ने भगवान के हाथ मृत्यु पाई। हिरण्यकश्यपु ने मन में ठान लिया, इन्होंने मेरे भगवान आदि नारायण विष्णु ने मेरे भ्राता का वध किया है, इसलिए मैं इनसे अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लूंगा और मैं अमरता को प्राप्त होके नारायण के नाम को धरती से मिटा डालूंगा। प्रतिशोध की ज्वाला में हिरण्यकश्यपु बढ़ने लगा है। इधर सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं, मनु की 5 संतानें हुई, 2 पुत्र हुए और 3 कन्याएं हुई। 2 पुत्रों का नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत और 3 कन्याओं का नाम था आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 कन्याएं हुई। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प लिया। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र उत्पन्न हुए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, च्यवन, व्यशिष्ठ और दक्ष। और ब्रह्मा जी के नारद जी जो हुए वे भी ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हुए और ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी ने कर्दम को आज्ञा दी कि तुम सृष्टि करो, तो उन्होंने 10,000 वर्ष पर्यंत गुजरात के सौराष्ट्र में तपश्चर्या की। सौराष्ट्र में बिंदुसर के तट पर कर्दम ऋषि तपस्या संलग्न हुए और भगवान ने दर्शन देकर कर्दम ऋषि से वरदान मांगने के लिए कहा। तथा सचाहम परवोदुकामः समानशिलां ग्रहमेध धेनुम। हे कर्दम, मांगो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी तपश्चर्या से बड़ा प्रसन्न हुआ। कर्दम ऋषि ने कहा, हे नाथ, मुझे एक अनुकूल पत्नी प्राप्त हो, मैं आपसे ये मांगता हूं। अब प्रश्न ये होता है, भगवान सामने खड़े हैं, भगवान कह रहे हैं मांगो, और उनसे पत्नी मांग रहे हैं। सारा रगड़ा झगड़ा यहीं आके खत्म हो जाता। पत्नी मांगो। प्रहलाद जी को पूछते हैं भगवान मांगो, तो वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव जी को कहते हैं मांगो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद और ध्रुव ने तो थोड़ा ही तप किया था, पर इन्होंने तो इतना तप किया, 10,000 साल वर्ष पर्यंत तप करते रहे बिंदुसर तट पर सौराष्ट्र में। भगवान प्रकट हुए तो भगवान को ही मांगते, उनसे पत्नी मांग रहे, क्यों मांग? अनेक जन्म के सुप्त संस्कार होते हैं महाराज, उन संस्कारों को विनष्ट किए बिना आप अध्यात्म की यात्रा करोगे तो कभी फिसल जाओगे। कई जन्म की वासनाएं हमारे अंदर दबी हुई हैं, यदि उन वासनाओं के रहते हुए आप अध्यात्म के पथिक बनोगे तो कभी न कभी पतन होने का डर होता है। इसलिए महाराज हमारे यहाँ भारत में जो बहुत गर्मा गर्मी में सन्यास ले लेते हैं, साधु बन जाते हैं, बाद में जब वो इस पथ पे आगे चलते हैं, क्योंकि वासनाएं अभी पूरी तरह मिटी नहीं है,
वासना के संस्कार अभी क्षीण नहीं हुए, होता क्या है? जब वो जागते हैं फिर पतन होता है। भारत की कई साध्वियों को मैं जानता हूं जिन्होंने तबले वालों से शादी कर ली। सलीम भाई आपका चांस है अभी आगे। आपका मौका लग सकता है, कोई साध्वी आए तो। किसी के सुप्त संस्कार न मिटे होते। सोए हुए संस्कार हैं, परिस्थिति जन्य है, प्रभावी हो जाते हैं, पतन हो जाता है महाराज। इसलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा में जब सन्यास देते थे ना, तो गुरुदेव जो होते थे वो पूरा ध्यान रखते थे। पहले ब्रह्मचारी रहो, फिर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य होता, गुरु के निरीक्षण में रहना पड़ता। गुरु के निरीक्षण में रहने के बाद जब गुरु देख लेता है कि वासना के सारे संस्कार मिट गए, अपने निरीक्षण में रखता है। मुझे मेरे गुरुदेव ने सन्यास देने से पूर्व 3 वर्ष नैष्ठिक ब्रह्मचारी रखा। देख लिया कि अंदर से बीज मिट गया है, और जब बीज मिट जाए उसके बाद सन्यास दीक्षा होती है। मत समझना सन्यास इतना आसान है। काम को मिटाना सबसे किम दुर्जयम सर्वजनैर मनोजः, आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं इस प्रकृति में एक ऐसा दुर्जय तत्व है जिसका नाम है काम। इसको जीतना आसान नहीं है, और जिसने काम को जीत लिया हो महाराज वो साक्षात भगवान के बराबर होता है। काम को जीतना आसान नहीं है। काम के वशीभूत हो जाते हैं नारद, विश्व मोहिनी का स्पर्श करते हैं, भीतर काम जगता, उसकी चाहत उत्पन्न हो जाती है। बड़े बड़ों का पतन हुआ। जैमिनी ऋषि काम वशीभूत हो गए थे। सौरभरी मत्स्य की काम क्रीड़ा को देखकर काम वशीभूत हो गए। पराशर मत्स्यगंधा, पराशर का पतन हुआ। काम को जीतना आसान है क्या? कह देना बहुत आसान होता है महाराज, लेकिन जब कभी संन्यास्त जीवन की ओर देखोगे, संन्यास क्या है? पूर्ण ब्रह्मचर्य को आत्मसात करना और काम को अपने जीवन से सदा सर्वदा के लिए विदा कर देना। कर्दम जानते थे अभी सुप्त संस्कार हैं जो अभी मिटे नहीं है, आगे जाकर पतन न हो जाए, इसलिए भगवान से सही याचना की है। क्या मांगा है? बोलो ना। पत्नी नहीं मांगी, अनुकूल पत्नी। नहीं समझे? धर्म पत्नी। मैं हमेशा कहता हूं मंगल मंदिर वालों, पत्नी को ही धर्म पत्नी क्यों बोलते, पति को क्यों नहीं बोलते? ये धर्म पति बोलते, धर्म पत्नी होती। क्यों होती? अनुकूल पत्नी क्यों मांगी? पति को धर्म में प्रवृत्त करे, धर्म में लगाए। पति का काम क्या है? भारतीय सभ्यता में, मैं यहां की सभ्यता की बात नहीं कर रहा, यहां तो पत्नियां पतियों से ज्यादा कमाती होंगी। लेकिन वैदिक सनातन संस्कृति की सभ्यता में पति जाकर कमाता है, और पत्नी के ऊपर जिम्मेवारी है घर की, बच्चों को संस्कारित करने की, उन्हें शिक्षित करने की। महाराज पत्नी के ऊपर तो पूरा धर्म टिका है, उसी से संस्कार पूरे परिवार में अवगाहित होते हैं। इसलिए याद रखिएगा,
स्त्रियों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। करदम जी ने कहा, मुझे अनुकूल पत्नी की प्राप्ति हो। भगवान ने वरदान देते हुए कहा, तुम्हारा विवाह महाराज मनु की पुत्री देवहूति के साथ होगा। अब करदम को यह चिंता हो गई, वो कैसे मिलेंगे। भगवान सामने खड़े, हम चिंता करें तो मूर्ख नहीं तो और क्या। भगवान ने कहा, चिंता मत करो करदम, मनु स्वयं अपनी कन्या को लेकर तुम्हारे पास आएंगे। महाराज, भविष्य हमारे लिए बहुत कुछ लेकर बैठा है। प्रतीक्षा करो, भरोसा उस पर रखो, और जो वो कर रहा है उसमें राजी होना सीखो। मैं आपकी बात नहीं करता, लेकिन अपने जीवन की बात अवश्य करूंगा। मुझे लगता है, और ये अनुभव है मेरा, जो कुछ आज तक मेरे साथ हुआ, जो कुछ उसने आज तक किया, उसने मेरी औकात से बढ़ के किया। इतनी औकात नहीं थी महाराज। मैं ये कोई आपकी प्रशंसा का पात्र बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सर्वथा सत्य कह रहा हूं। मेरी प्रबल मान्यता, जो कुछ उसने दिया है मेरी औकात से बढ़ के दिया, तो फिर हम उस पर भरोसा क्यों न करें। जिस वक्त जिस चीज की आवश्यकता होती है, उसे वो हमारी पात्रता अपात्रता का चिंतन किए बिना हमारी सामर्थ्य से अधिक दे देता है, तो फिर हम चिंता क्यों करें। वो करेगा, उस पर भरोसा रखो बस। महाराज, करदम को भगवान ने वरदान दिया, भगवान अंतर्ध्यान हुए, और कुछ ही दिवसों के बाद महाराज मनु अपनी कन्या को लेकर करदम के आश्रम में आए। देवहूति को लेकर मनु जी महाराज आए। करदम ऋषि ने मनु महाराज का बड़ा आतिथ्य किया, अतिथि सत्कार किया एवं सबको आसन प्रदान किया। मनु शतरूपा तो आसन पर बैठ गए, किंतु जो देवहूति थी वे बड़ी विचारशील कन्या थी। विचार करने लगी, पति के सामने मैं आसन पर बैठूं ये उचित नहीं है, और क्योंकि उन्होंने आसन लगाया है ना बैठूं ये भी उचित नहीं है। अब क्या किया जाए, परीक्षा ही। और महाराज याद रखो, कई बार तो हमें पता भी नहीं होता कि हमारी परीक्षा ली जा रही है। यह सबसे खतरनाक स्थिति है। आप परीक्षा में होते हैं, आपको पता नहीं है आपकी परीक्षा हो रही है, और आप सहज रहें उसमें, तो आप पतित हो जाएंगे। इसलिए किसी भी व्यवहार में संलग्न होने से पहले अपने विचार और विवेक को जागृत करें। महाराज, हमारे श्री गुरुदेव परम पूज्य श्री ब्रह्मानंद गिरी जी महाराज हमें एक बात कहा करते थे, बोले साधु किसी के घर में जाता है ना, तो व्यक्ति तैयारी करके रखता है, आसन लगाता है, आरती की थाली बना के रखता है, सब कुछ करके रखता है, लेकिन जब तुम भीतर प्रवेश पाओ, तुम्हें दिख भी रहा हो तुम्हारा आसन वहां लगा हुआ है, लेकिन पहले गृह स्वामी से पूछना कहां बैठना है। मर्यादा साधुओं की, स्वयं नहीं बैठ जाएंगे, आपसे अनुमति प्राप्त करें हर चीज से पहले। आग्रहात्मक शब्द होंगे, आदेशात्मक नहीं। हमारे श्री गुरुदेव हमें कहा करते थे, सन्यासी होने के बाद भी तुम्हारे शब्दों में आदेशात्मक स्वर नहीं होने चाहिए, वो आग्रहात्मक होने चाहिए। उसमें आग्रह हो, विनम्रता। महाराज, विनम्रता क्या होनी चाहिए। अब पति ने आसन लगाया है, न बैठूं तो अपराध, बैठ जाऊं तो अपराध,
अब करूं क्या? बोले धरती पे बैठी, हाथ आसन पे रख लिया। दोनों काम पूरे हो गए। मर्यादा भी रही और परीक्षा भी पूर्ण हुई। आसन का स्वीकार भी कर लिया और मर्यादा भी टूटने नहीं दी। जीवन ऐसी ही परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी करता है। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? महाराज, मर्यादा भी न टूटे और बात भी रह जाए। समझ गए ऋषि, ये बड़ी विवेकमयी, बड़ी सुशील कन्या है, इन्होंने अवज्ञा होने नहीं दी। और महाराज, इस क्रिया को देखकर कर्दम बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। विवाह के लिए स्वीकृति दी, विवाह हुआ और विवाह के तुरंत बाद कर्दम ऋषि समाधि में बैठ गए। समाधि में बैठे देवहूति तन मन से कर्दम जी की सेवा में लग गई और सैकड़ों वर्ष कर्दम समाधि में लीन रहे। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविता नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुम। जैसे भवानी ने भगवान शिव की समाधि में सेवा की थी, बिल्कुल उसी प्रकार देवहूति कर्दम की सेवा में तल्लीन हुई। और देवहूति की जो छोटी बहन थी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और दक्ष प्रजापति की बेटी थी सती। आकुति की छोटी बहन प्रसूति का विवाह तो अभी तक हुआ ही नहीं, फिर इनकी बेटी की उपमा यहां पर कैसे कर दी गई? बड़ा विचारणीय प्रश्न है। उपमा ऐसे दी जैसे शंकर जी के विवाह में गणपति जी का पूजन हुआ था। गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम। गणपति का पूजन हुआ। महाराज, भगवान तो अनादि हैं, अगर भव अनादि है तो भवानी भी अनादि है, अथवा यह वर्णन अवतार क्रम में दिया गया। पहले कपिल अवतार और बाद में यज्ञ अवतार हुआ, अतः कपिल और देवहूति का वर्णन पहले, फिर आकुति और प्रसूति का वर्णन आता। इसलिए महाराज, कर्दम ऋषि समाधि में लीन हुए, इधर ये विवाह संपन्न हुए और कर्दम की समाधि टूटी तो देवहूति की परिचर्या से वे विस्मित हो गए और कहा कि हे देवी, तुम्हारी उत्तम सेवा और पराभक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूं, जाओ तुम बिंदु सरोवर में जाकर स्नान करो। और जब बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए देवहूति गई, उसी समय ऋषि ने अपने तपोबल से एक कामद विमान बनाया। कामद विमान का निर्माण किया। सैकड़ों वर्ष तक उन्होंने उस विमान में बैठकर कई स्थानों का परिभ्रमण किया और समय पाकर कर्दम और देवहूति के माध्यम से 9 कन्याओं का जन्म हुआ। और इन 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से हुआ। 9 कन्याओं के नाम और ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के नाम भागवत जी में दिए गए। कला का विवाह मरीचि से, अनसुईया का विवाह अत्रि से, श्रद्धा का विवाह अंगिरा से, हविर्भू का विवाह पुलत्स से, गति का विवाह पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से, अरुणधति का विवाह वशिष्ठ से और शांति का अथर्वा के साथ हुआ। 9 कन्याओं के 9 विवाह संपन्न हुए। और महाराज, संयमित जीवन के द्वारा जो संतान पैदा होती है वे सती सावित्री व अनुसुईया तथा अरुणधति जैसी होती है, जिसने तीनों देवों को द्वार पर खड़े हुए 6-6 मास के बालक में परिणित कर दिया था। अरुणधति तारे के दर्शन
उस व्यक्ति को नहीं होते जिसकी मृत्यु 6 माह के अंदर होनी हो। ऐसा प्रसंग आता है। सप्त ऋषियों में ऋषि वशिष्ठ के साथ अरुणधति को स्थान प्राप्त हुआ। कर्दम ऋषि ने कहा था कि हे देवी, जैसे ही मेरे और तुम्हारे से पुत्र उत्पन्न होगा मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, संन्यास लेकर भगवान का भजन करूंगा। और महाराज देवहूति ने प्रश्न किया, प्रभु मुझे किसके सहारे छोड़कर जाओगे? तब उनको स्मरण आया और कहा, देवहूति तुम चिंता न करो, तुम्हारे गर्भ से अविनाशी भगवान विष्णु ही अवतार धारण करेंगे और शीघ्र पधारेंगे। कर्दम असंग रहकर तप करना चाहते थे, क्योंकि वृंदावनी भक्त कवियों ने एक बड़ा सुंदर छंद लिखा। काठ की ओट ते काठ बचे नहीं, काठ की ओट ते काठ बचे नहीं, आग लगे तब दोनों को जारे। एक लकड़ी होती है ना, लकड़ी के ऊपर एक लकड़ी रख दो, काठ की ओट ते काठ बचे नहीं, आग लगी होगी ना तो दोनों जल के राख हो जाएंगे। लकड़ी के ऊपर पड़ी हुई लकड़ी सुरक्षित है क्या महाराज? आग लगने की स्थिति में लकड़ी के ऊपर पड़ी हुई लकड़ी सुरक्षित नहीं है, आग लगेगी तो दोनों भस्म हो जाएंगे। काठ की ओट ते काठ बचे नहीं, आग लगे तब दोनों को जारे। स्यार की ओट ते स्यार बचे नहीं, सिंह मिले तब दोनों को मारे। एक शेर आ जाए और एक स्यार दूसरे स्यार की ओट लेकर सोचे कि मैं बच जाऊंगा, शेर आएगा तो महाराज। किसी आदमी से किसी ने प्रश्न किया, बोले अगर जंगल में तुम्हें शेर मिल जाए फिर क्या करोगे? फिर बोले मैं क्या करूंगा, शेर ही करेगा, हमारा काम तो खत्म हो गया, फिर हमें क्या करना, फिर तो शेर करेगा। महाराज शेर मिलेगा तो स्यार को स्यार बचा लेगा क्या? नहीं बच सकता। स्यार की ओटते स्यार बचे नहीं, सिंह मिले तब दोनों को मारे। इसी तरह जीव की ओटते जीव बचे नहीं, जीव की ओटते जीव बचे नहीं, ओट बचे हरि नाम सहारे, ओट बचे हरि नाम सहारे। जीव की ओट पे जीव बचे नहीं, जीव को जीव बचा नहीं सकता महाराज। ओट बचेगी तो हरि नाम आश्रय से ही। भरोसा करो उस पे, बड़ी बात। समय आने पर भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ, ज्ञानावतार हुए। ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की और कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात श्री हरि ने अवतार ले लिया है, इसलिए भगवान से आज्ञा लेकर अब चल के भजन करना चाहिए। आज्ञा ली और भजन करने के लिए निकल पड़े। भगवान कपिल 5 वर्ष की अवस्था के हो गए हैं और जब 5 वर्ष के हुए तो महाराज एक दिन बिंदु सरोवर के किनारे भगवान कपिल बैठे हुए थे और देवहूति 5 वर्ष की अवस्था के भगवान कपिल के चरणों में आके बैठी। उस पर बिंदु सरोवर पर जब दोनों बैठे हुए थे, देवहूति ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान कपिल से कहा
आप आए तो मेरे बेटे के रूप में हैं, परंतु मैं जानती हूं कि आप साक्षात नारायण हैं, साक्षात श्री हरि विष्णु। और हे नाथ, मैं आपकी मां होने के नाते आज आपसे एक प्रश्न करती हूं, मेरी शंका का समाधान कीजिए। कृपा करके कोई उपाय बताइए, इस संसार से मुक्त कैसे हो। आप लोग भी आकर कई बार प्रश्न करते हैं, संसार से मुक्त कैसे हो? क्योंकि संसार में बड़ा आकर्षण है और उस आकर्षण से जीव बंधा रहता है। कैसे मुक्त हुआ जाए? एक छोटी सी कहानी एक कथा में सुनाया करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन राजा भोज के दरबार में किसी दूसरे शहर का एक विद्वान आया और उसने आकर ऐसे ही प्रश्न पूछा कि संसार में ऐसा क्या है जिससे जीव इतना आकृष्ट रहता है, विषयों से बंधा रहता है। और वहां पर राजा भोज के दरबार में राजगुरु थे। राजा भोज ने राजगुरु से कहा, महाराज इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये विद्वान आए हैं आपसे पूछने के लिए कि संसार में इतना आकर्षण है कि जीव विषयों से बंधा रहता है, फिर भी उसके भीतर एक मुक्त होने की कामना होती है, उस कामना को वो सफल क्यों नहीं कर पाता? क्या कारण है वो बंधा ही रहता? राजगुरु इसीलिए तो रखे हैं, कोई प्रश्न करता आए तो वे उसके प्रश्न का उत्तर दे। आप इतने विद्वान हैं, आप इसका उत्तर दीजिए।